देखिए यहाँ क्या लिखा है, मोक्ष कहाँ मिलेगा। तो मरने के बाद आपके हमारे लिए क्या आशा है ना। वो आशा जानते क्या है, प्रभु यीशु मसीह जो क्रॉस पे हम लोगों को आपको बचाने के लिए क्रूस पे खून बहाए, उनके लहू बहाने से, घर में पढ़वा के सुनिएगा, घर में उनके लहू बहाने से हम लोग का आपका पाप क्षमा हुआ है ना। यीशु मसीह बोले, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। देखिए परमेश्वर का आत्मा अगुवाई की आप लोग को बताने के लिए, अगर आज हम लोग मर जाए, हम लोग की आत्मा कहाँ जाएगी। ये शरीर में जो हम करेंगे इसका भी न्याय होगा, है ना। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, आत्मा से देख की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो परमेश्वर की आत्मा जब कैसे आएगी आपके अंदर, जब यीशु को मानेंगे। यीशु मसीह कहते, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। कौन सा द्वार? दिल का द्वार। यीशु मसीह हमारे आपके अंदर, दिल के अंदर आना चाहता है। वो आपसे प्रेम करता है। अगर प्रेम नहीं होता, इतनी दर्दनाक मृत्यु को स्वीकार नहीं करते। जो क्षण भर में मुर्दों को जिंदा करते थे, अंधों को आंखें देते थे, कोढ़ी को ठीक कर दिए, है ना। फिर अपनी मृत्यु का भविष्यवाणी खुद किए, बोले मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, मार डाला जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आज भी देखिए इजराइल में जाइए, उनकी कब्र खाली है। हर कब्र पे देखिए घास जम गई है ना, उनका पता तक नहीं है। मगर यीशु की कब्र खाली है। यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी उठा, 40 दिन के बाद स्वर्ग में ऐसे ही चला गया। और जाते समय एक वादा करके गए, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, तैयार करके आऊँगा, तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँगा तुम भी रहो। ऐसा कोई कहा? कोई नहीं। मगर यीशु जी तो वादा करके गए। देखिए यहाँ लिखा, मोक्ष कहाँ मिलेगा। आज इंसान मर जाता है तो आप ध्यान दीजिए, वो इंसान गंदा काम किया, बीड़ी पिया, गांजा पिया, वेश्यागिरी किया, मर जाता, वो सीधे फोटो पे माला चढ़ा देते, वो स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग इतना सस्ता नहीं है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये पाप का सजा कौन लिया? यीशु मसीह क्रूस पर ले लिए। बाइबल बताती है, हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचल दिया गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। यीशु मसीह हमारे आपका बोझ ले लिया है, मगर आपको आने की ज़रूरत है यीशु के पास, पुकारने की ज़रूरत है। ठीक है ना। इसको पढ़िएगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर एक इंसान पाप करेंगे मृत्यु है, मगर मृत्यु की सजा यीशु ने ले ली है। अब आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। ठीक है ना। धन्य है आप जो यीशु के बारे में जान लीजिए। बहुत बढ़िया खुशखबरी देने आए हैं। अगर आप उतर सकते हैं ना, तो आप लोग पढ़े लिखे हैं? नहीं भैया, किसान आदमी। अच्छा ठीक है, चलिए सुन तो सकते हैं ना। बतावा। हाँ देखिए, हम लोगों से आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है एक पिता है। हमको आपको बनाया है ना। जिस ज़मीन को आप जोत रहे हैं, बो रहे हैं, उस बीज को बनाने वाला वो प्रेमी पिता है। धरती पर का आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन की हम लोग की है ना यात्रा है। कुछ दिन हम लोग धरती पर जिंदा रहेंगे, 70 से 80 या उससे भी पहले हम आप मर जाएंगे। मगर हमारे आपके शरीर में एक आत्मा है, इस आत्मा को मुक्ति मिलना है ना। देखिए ये पुस्तक है, देखिए हम देंगे आपको, वैसे फ्री में देंगे। कोई भी पढ़ा लिखा होगा, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, मोक्ष कहाँ मिलेगा। तो मरने के बाद हर एक इंसान देखिए बोलता है कि हम मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। तो देखिए हर एक लोग क्या लिखते हैं, फोटो पे भी देखते हैं आप, क्या लिखते हैं, स्वर्गवास हो गया, है ना। मरने के बाद क्या है, उसको सीधे क्या है, स्वर्गीय बनाते हैं। तो स्वर्गीय ऐसे बनाने से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, मगर उस स्वर्गीय पिता को जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। देखिए इस मिट्टी को बना, इस मिट्टी जो आप मिट्टी कोड़ रहे हैं, इसको भी बनाया। और इसमें जो बीज आप बोए हैं, उस बीज की उत्पत्ति करने वाला एक आदि शक्ति है। उस आदि शक्ति के बारे में आपको हम बताने आए हैं।
जो उसको ना कोई मनुष्य ने देखा है। शास्त्र ऐसा बताता है परमेश्वर को किसी मनुष्य ने देखा है न कभी देख सकता है। वही परमेश्वर ने आज से 2024 साल पहले अपने पुत्र को जगत में भेजा। और शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हर एक इंसान देखिए पाप कर रहा। पाप क्या है? व्यभिचार कर रहा है, गांजा पी रहा है, बीड़ी पी रहा है ना, तो दारू पी रहा है। ये शरीर क्या है? कुछ दिन परमेश्वर का दिया हुआ है ना, ये शरीर है। मगर इस शरीर में क्या है? कुछ दिन हम लोग जिंदा रहेंगे, मगर हमारे आपके शरीर में एक आत्मा है, इसका भी न्याय होगा। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान को बचाने के लिए, है ना, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। आप उनका नाम सुने होंगे, यीशु मसीह। यीशु मसीह का नाम सुने? और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना ज़्यादा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। तो नाश का मतलब हमारे आपके शरीर में एक आत्मा है, ये आत्मा का नाश नहीं होगा अगर जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। यीशु मसीह बोले ज्योति जगत में आ चुकी है, मनुष्यों ने ज्योति की उपेक्षा अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। जो कोई बुराई करता है वो ज्योति के निकट नहीं आता। आज इंसान क्या है? अपने पापों में लुप्त हो गया है ना, अपने गुनाहों में डूबा हुआ है। मगर परमेश्वर का पुत्र हम लोगों को इस बचाने के लिए इस दुनिया में आए। वो आए तो बोले जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह बोले मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी उस पिता के पास स्वर्ग लोक में नहीं जा सकता। यीशु रास्ता बताने के लिए आए, है ना, मार्ग बताने के लिए आए। यीशु मसीह हम लोग को आपको जीवन देने के लिए आए। सोचिए ये मर जाने के बाद देखिए इंसान, देखिए अभी हम आप ही से पूछेंगे भैया आप मरने के बाद धरती पर आपका जब समय पूरा हो जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे? तो आप हमको बोलेंगे कि हम स्वर्ग में जाएंगे। आप भी नहीं बोलेंगे कि हम नरक में जाएंगे, बोलेंगे आप? अरे नरक में जाने की कोई सोचता है ना, भी नहीं तो वही चीज है, नरक में जाने के लिए कोई नहीं सोचता है कि नरक। देखिए नरक सब जानते हैं कि बहुत भयानक जगह है। देखिए इस पुस्तक में देखिए एक चित्रण दर्शाया गया है। देखिए इस तरह से देखिए आग है, उबलता हुआ आग। और प्रभु यीशु मसीह बोले हैं उसी का भय मानो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे जिंदा है ना, वैसे ही एक शरीर वहां भी तैयार हो जाएगा परमेश्वर के न्याय आसन के सामने जब आप खड़े होंगे। ये शरीर में जो भी हम पाप किए हैं, है ना, व्यभिचार किए हैं, चाहे हत्या किए हैं, चोरी किए हैं, हम दूसरों को, है ना, दूसरों को लूटे हैं, जो भी हम काम करेंगे, जो भी गलत कार्य किए हैं उसका सब हिसाब देना पड़ेगा। मगर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हम लोग इतना गलत काम कर रहे हैं। आज इंसान देखिए वेश्यागिरी कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, बहुत से घिनौना काम कर रहा है। और यीशु मसीह यही चाहते हैं कि हर एक इंसान गुनाह से बाहर आ जाए। मगर गुनाह से कैसे बाहर आएंगे? यीशु मसीह को आप जानते हैं लकड़ी के क्रॉस पर, है ना, लटकाया गया और 3 किलो के बीच में उनको लटका दिया गया। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और मरने के बाद 3 दिन के बाद उनको, है ना, कब्र में से जिंदा हो गए। यीशु मसीह अपनी मृत्यु का भविष्यवाणी खुद किए। वो बोले मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, मार डाला जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। यीशु मसीह जिंदा हो गए और उनका जो लहू बहा हमारे पापों को धोता है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने नासवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यीशु का जो लहू तड़प तड़प कर हमारे आप के लिए उन्होंने लहू बहाया, उनको खूंटा में लोग बांध के मारे। सोचिए, है ना, उनके शरीर का एक एक हिस्सा, पीछे का पीठ का हिस्सा निकल गया, उनके पैरों में कांटी ठोका गया, हाथों में हमारे आप के लिए उन्होंने दंडित हुए, है ना, अपना लहू दिए। क्योंकि यीशु मसीह इतना पवित्र थे, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा से उनका जन्म हुआ, है ना। यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है जो हम लोगों को आपको स्वर्ग ले जाने का वादा करके गए। यीशु मसीह स्वर्ग जाने लगे, 3 दिन के बाद, है ना, जी उठने के बाद 40 दिन तक इस धरती पर रहे, है ना। 40 दिन के बाद वो पूरे शरीर से ऊपर चले गए और जाते समय यही बोले, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, तैयार करके आऊँगा, तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँ
वहाँ तुम भी रहो। यीशु मसीह ही मुक्ति का मार्ग है। मरने के बाद आप यीशु के द्वारा ही स्वर्ग में जाएंगे। ठीक है भैया, ये किताब है, आप पढ़वा के किसी से सुनिएगा। देखिए लिखा है मोक्ष कहाँ मिलेगा, है ना। ठीक है ना, आपको फ्री में दे के जा रहे हैं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह आपको, और देखिए जब तक जिंदा रहेंगे काम कीजिए, हम नहीं कह रहे हैं, आप यीशु का नाम लेते रहिएगा। और आप भी याद करेंगे, हाँ कोई व्यक्ति हमको बताया था कि आपको मुक्ति सिर्फ यीशु दे सकता है ना। मेहनत करेंगे, दुनिया में कितना बड़ा भी आदमी हम बन जाएंगे, मगर यीशु मसीह बोले मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे अपनी आत्मा को ही नहीं बचा पाए तो क्या लाभ। इसलिए काम काज कीजिए, मेहनत कीजिए, उस ईश्वर को भी जगह दीजिए अपने दिल में। सही। ठीक है, इसको पढ़िएगा ना। ठीक, चलो यहाँ क्या लिखा है देखिए, मोक्ष कहाँ मिलेगा। आपके हमारे शरीर में एक आत्मा है, इस आत्मा का उद्धार होना है। एक दिन हम लोग को उस परमात्मा के पास जाना है। यीशु का नाम सुने कि नहीं, यीशु। हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे आपके पापों के लिए मरा और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा। और यीशु मसीह फिर से आने वाले हम लोगों को आपको ले जाने के लिए। अगर उसको जानेंगे तब ना आप जाएंगे उसके साथ, है ना। हमारे हम लोग हाँ तो आप आते जाते हैं, मगर आपको भी देखिए, आपको परमेश्वर बताने के लिए हमको अगुवाई देखिए, प्रभु का बहुत बड़ा दया है, आपको बचाना चाहता है। देखिए आपका उम्र हो रहा है 70 से 80 या उससे भी पहले मर जाते हैं, मगर मरने के बाद हमारे आपके शरीर में एक आत्मा है, इस आत्मा का उद्धार होना है। यीशु मसीह बोले मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे बिना तुम उस पिता के पास नहीं जा सकते। यीशु मसीह ही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, स्वर्ग में आपको लेके जाएगा। ये पुस्तक हम आपको फ्री में लेके जा रहे हैं, इसको पढ़िएगा। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक यीशु का नाम लेते रहेंगे, समझ रहे ना। जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा, आपको मुक्ति यीशु देगा। देखिए क्या लिखा, मोक्ष कहाँ मिलेगा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मसीह बोले जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, जीवन की ज्योति पाएगा। ठीक है, इसको पढ़िएगा, ठीक ना। तो आपको आशीष दे। ठीक।